Hi friends, this is Abitasha Setiachuk and welcome to my channel Positive Attitude। एक बार एक आदमी था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना कि उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में हर चीज़ से वो परेशान रहता था। एक दिन वो जब सुबह वॉक पर जाने के लिए अपने घर से निकला तो घर के बाहर उसने एक कचरा उठाने वाले बच्चे को देखा। उसने उसे इग्नोर कर दिया और वॉक पर चला गया। जब घर आया तो बहुत जल्दी में था, क्योंकि उस दिन उसके ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए अपनी फाइल लेकर निकला। जब मीटिंग में पहुंचा तो उस फाइल में उस डील के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो मिसिंग था। उसने बहुत जगह उस डॉक्यूमेंट को ढूंढा, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट उसे नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस डील के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। गुस्से में जब घर आया तो उसने अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डांट दिया, ये सोचकर कि बच्चों ने खेलते खेलते शरारतों में उसका डॉक्यूमेंट कहीं गुमा दिया। वो बहुत परेशान था। अगले दिन फिर से जब वो सुबह उठा, वॉक के लिए घर से निकला, तो फिर से वही कचरा उठाने वाला बच्चा उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने सोचा कि मेरे कल की शुरुआत इस बच्चे को देखकर हुई थी और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये बच्चा ही मेरे लिए अनलकी है। ये सोचकर उसने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा, फटकारा और मार कर वहाँ से भगा दिया। बहुत परेशान था, पर फिर भी जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकला तो वो बच्चा फिर से उसे रास्ते में सिग्नल पर रुकी कार पर मिला। जब बच्चा कुछ बोलने लगा, उससे पहले ही उसे अनलकी समझकर उसने उस बच्चे को वहां से भगा दिया। रोज उसकी गाड़ी ऑफिस जाते हुए सिग्नल पर रुकती और रोज वो उस बच्चे को वहां से डांट कर भगा देता। अब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगा। उसकी कंपनी नीलाम होने पर आ गई। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि अपनी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को छोटी से छोटी बात पर वो डांट देता था। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। फिर वो एक पंडित के पास गया। उसने उसे कहा कि पंडित जी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब पा चुका हूँ, लेकिन अब इसे खोते हुए नहीं देखना चाहता। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गंवाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मुझे कोई ऐसा प्रसाद दे दीजिए जिससे मैं बिना तकलीफ के मर जाऊँ। पंडित जी ने उसे एक प्रसाद दिया और कहा कि अब अगले 10 दिन के अंदर अंदर तुम मर जाओगे। उसने वो प्रसाद खाया और घर चला गया। 2 दिन तक वो आदमी अपने रूम से बाहर नहीं निकला। फिर तीसरे दिन उसने सोचा कि मेरी कंपनी 1 महीने में नीलाम हो जाएगी। मैं 8 दिन के अंदर अंदर कंपनी नीलाम होने से पहले ही मर जाऊंगा। इसलिए अब जो मेरी ज़िंदगी के कुछ गिनती के दिन बाकी हैं, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून के साथ जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे मैं परेशान हूँ। अगले दिन वो जब सुबह वॉक के लिए घर से निकला तो वो कचरे वाला बच्चा वहाँ नहीं दिखा। वो सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में उसने किसी से गुस्सा नहीं किया। सिग्नल पर फिर से वही कचरा उठाने वाला बच्चा उसकी गाड़ी के पास आया। उसने सोचा कि मेरे पास गिनती के दिन बाकी हैं, मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा करके अपने ये गिने चुने दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। उसने जब कार का शीशा खोला तो उस बच्चे ने उसे एक कागज़ दिया। उसने कहा कि आप थोड़े दिन पहले जब अपने घर से वॉक के लिए निकल रहे थे तो आपकी पॉकेट से ये कागज़ गिर गया था। जब उसने उस कागज़ को खोलकर देखा तो वो वही डॉक्यूमेंट था जो वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वो वही डॉक्यूमेंट था जिसके लिए उसकी करोड़ों की डील रुकी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ
इतना ज़्यादा खुश कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। लेकिन उसी टाइम वो मायूस हो गया। उसे याद आया कि वो अगले 7 दिन में मरने वाला है। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं मरने से पहले अपना सारा काम पूरा करके जाऊंगा, अपने सारे काम सही से ख़त्म करके जाऊंगा। उसने उस डॉक्यूमेंट के साथ अपनी डील फाइनल की। गिने चुने दिन खुशी से बिताने के लिए वो बहुत कामली रहने लगा। ऑफिस में किसी को ज़बरदस्ती कोई भी बात पे डांटता नहीं था। घर पर आकर अपने बच्चों के साथ खेलता था। छोटी छोटी शरारतों पर उन्हें डांटता नहीं था। हर किसी से प्यार से बात करता था। उसके साथ सभी बहुत खुशी से रहने लगे थे। अब बहुत सारे दिन बीत गए। उसके 10 दिन खत्म होने वाले थे। 3 दिन रह गए थे और वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा। वो फिर से उसी पंडित के पास गया और उसने बोला, मैं मरना नहीं चाहता। पंडित जी ने बोला, क्यों? तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी डील हो गई है, मेरी कंपनी बच गई है, मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। मैं सबके साथ खुश हूँ, सब मेरे साथ खुश हैं। मैं अपनी ज़िंदगी और जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तो पंडित जी ने उसे बोला कि जीते रहो। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने बताया कि उस दिन उन्होंने जो उसे प्रसाद दिया था उसमें कुछ भी नहीं था, तुम नहीं मरने वाली। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि दुनिया 10 दिन पहले भी वही थी, दुनिया 10 दिन बाद भी वही है। कुछ बदला है तो वो सिर्फ तुम्हारी सोच और तुम्हारा नज़रिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। बैड टाइम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास 2 रास्ते बनते हैं। या तो आप नेगेटिव परसेप्शन रख के ये सोचें कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ऐसा सोचते ही आपकी प्रॉब्लम आपको डोमिनेट करने लगती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड फील करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं रहते। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अब मैं अपनी लाइफ में हार मान चुका हूँ और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको कवर कर लेते हैं जो आपको डीपली प्रेशराइज करते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और दूसरा रास्ता ये कि हम पॉजिटिव परसेप्शन के साथ ये सोचें कि हमारी प्रॉब्लम छोटी सी है। जिस दिन आप ये कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है, उसी दिन से आपका ये माइंडसेट बन जाता है कि प्रॉब्लम छोटी है, इसलिए आज नहीं तो कल कैसे न कैसे सॉल्व हो ही जाएगी। फ्रेंड्स, हमेशा इतना याद रखिए कि जो आपकी सोच है, आपका जो परसेप्शन है, वो आपसे है। उस सोच को, उस परसेप्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस जो भी आती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स 1 सेकंड में चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन अगर अगले ही 10 मिनट में कोई हम पर गुस्सा कर देता है या हमारी बुराई कर देता है, तो वो सारे पॉजिटिव थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं और हम फिर से नेगेटिव परसेप्शन के ट्रैक पर आ जाते हैं और सारा कुछ नेगेटिव सोचते हैं। फ्रेंड्स, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जब आप अपने ही नेगेटिव थॉट से सप्रेस होने लगते हैं। इसलिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज आपका ही नेगेटिव परसेप्शन है। और अगर आज से ही आप अपना परसेप्शन पॉजिटिव बना लें, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना लें, तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती और आप कामली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। Thank you for watching this video, and if you liked it, please
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड अगर आपको लगे कि आपके मन में भी कुछ इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद अस।